Jai Shiva Kalariyar. Every human gets right for freedom and wrong for restriction. हर मानव जाति के लिए जो भी राइट्स हैं वो स्वतंत्रता के लिए ही बनी गई हैं और जो भी गलत है वो सिर्फ रिस्ट्रिक्शन के लिए। जो भी चीज़ सही है वो स्वतंत्रता ही प्रदान करेगी और स्वतंत्रता के लिए ही है। जो सही चीज़ है वो स्वतंत्रता के लिए ही है और जो गलत चीज़ है वो सिर्फ रुकावट के लिए है, अवरोधक के लिए, रिस्ट्रिक्शन के लिए। ठीक है। आज पूर्ण मानव जाति के जो भी एक्ट होते हैं एज पर लॉ ही होते हैं, पर कौन सा नियम पे कार्य होता है और क्रिया होती है, ये बात हमको समझना है। आदमी कौन से नियम पे अपनी क्रिया कर रहा है और कार्य कर रहा है, कार्यक्रम कर रहा है और क्रियाक्रम कर रहा है, कौन सा कर रहा है, यह हमको देखना होगा, समझना होगा। यदि मानो कॉन्शियस एक्ट करेगा तो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल लॉ पे ही कर सकता है। ठीक है। यदि मानो जागृत एक्ट करेगा, जागृति का कार्यक्रम करेगा या जागृत में कार्यक्रम होगा, कार्यशीलता होगी और कार्यक्रम होगा। ठीक है। जागृत अवस्था में कोई भी कार्य करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मांडी नियमों को पालन करते हुए करेगा, तभी कर सकता है। ब्रह्मांडी नियमों को पालन करते हुए ही वो जागृत हो सकता है और जागृत अवस्था में कार्य कर सकता है। ठीक है। और जो भी भ्रमित कार्य करेगा या क्रिया करेगा या घटना होगी वो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल लॉ को एक्ट फॉलो करते ही होता है। अपने निजी कोई भी नियम को पालन करेगा, कुछ भी नियम बना लिए उसने अपने मन से, लोगों ने इतने सारे नियम तो बना लिए, न्यूटन्स लॉ ने बनाया अपने अपना लॉ, आइंस्टीन लॉ ने बनाया और सबको पढ़ाने के लिए बोल दिया, सब पढ़े जा रहे हैं। क्या हो रहा है उससे? जो जिसने नियम बनाया पर्सनल लॉ का वो खुद दुखी पीड़ित मरते हुए रोते हुए मरा। आइंस्टीन भी बोला कि अगले जन्म में मेरे को नहीं बनना भैया, साइंटिस्ट ही नहीं बनना। न्यूटन भी बोला कि मैंने किया क्या, वो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल लॉ को पकड़ लिया, ब्रह्मांड के नियम को नहीं जान पाया। ये बात हमको समझना पड़ेगा। संपूर्ण ब्रह्मांड के नियम, उसने कोई नियम पकड़ा और अपने हिसाब से बता दिया, पर संपूर्ण ब्रह्मांडी नियम को समझना पड़ेगा, तब जागृत अवस्था में होगा मानो। नहीं तो भ्रमित अवस्था में रहने के लिए आज पर्सनल लॉ पे आज करे जा रहे हैं लोग अपने मन से। कोई भी पर्सनल उनके जो मुद्दे हैं वो पर्सनल लॉ से ही आते हैं, इतना बात ध्यान रख लेना। पर्सनल मैटर जो बनता है पर्सनल लॉ से ही बनता है। ठीक है। और इसलिए वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में फंसे जा रहे हैं और अपनी पर्सनैलिटी बढ़ाए जा रहे हैं और होगा कुछ नहीं, रहना तो भ्रमित ही है। ठीक है। और इसलिए वो सिर्फ फिजिकलिटी में चले जा रहे हैं, अंदर कुछ भी विकास नहीं हो रहा है। तो कॉन्शियस एक्ट में होने के लिए मानव को यूनिवर्सल लॉ को, नियम को पालन करना होगा और उसको पहले जानना होगा। जानने के लिए उसके लिए पहले प्रगाढ़ खोज चाहिए, अनुसंधान चाहिए और उसके लिए प्रगाढ़ भूख चाहिए। काय की खोज चल रही मानव की? अपने पर्सनल लॉ को फॉलो करने की कि यूनिवर्सल लॉ को फॉलो करने की? तो इतना बस ध्यान रख लीजिए कि यूनिवर्सल लॉ में राइट टू नॉलेज होता है। क्या होता है? राइट टू नॉलेज। और उसी में मानव जाति प्राप्त करता है अपना आत्मविश्वास, टू गेट द सोल, टू सोल बिलीफ।
आत्मविश्वास अपने आप को प्राप्त करेगा। जो व्यक्ति अधिकार होता है ज्ञान को प्राप्त करने का, वही आत्मज्ञानी को प्राप्त होता है, आत्मविश्वास होता है उसी में। और आत्मविश्वास प्राप्त करके ही वो राइट टू कॉन्शियसनेस पे आएगा, फिर वो जागृत अवस्था में आएगा और तभी उसके अंदर स्ट्रेंथिंग आएगी, वो सशक्त होगा। और यही चाहिए पूरी मानव जाति को। सशक्त ही सुरक्षित है, ठीक है, यही चाहिए मानव जाति को। पर कैसे होगा? अब ध्यान से देखिए कैसे होगा। जब मानव को एग्जिस्टेंस एक्ट को फॉलो करेगा, जो ब्रह्मांडी सृष्टि सहअस्तित्व व्यापक का जो कार्यशीला है और कार्यक्रम है और जो उसकी क्रियाएं हो रही है, उसकी जो घटना हो रही है, उसको पहले जानना पड़ेगा। वो स्थिर है, वो पूर्णतः स्वरूप से यूनिवर्स स्थिर है हमारा, ठीक है, पूरा ब्रह्मांड स्थिर है, इसलिए उसमें ही बल है। तो यदि हम उसके एक्ट पे चलते हैं, उसको हम फॉलो करते हैं, तो हमारे जीवन में स्थिरता आती चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि उसी के अंदर प्रकृति भी स्थापित है। एग्जिस्टेंस एक्ट को फिर हम देखते हैं तो फिर हमारे अंदर फिर उसी में शक्ति आने लग जाती है हमें, और फिर हमारे में गति आने लग जाती है, क्योंकि प्रकृति क्या हो रही है? गोल घूम रही है, ठीक है। तो हमारे अंदर क्या हो रहा है? शक्ति प्रदान हो रही है, शक्ति भी चल रही है। पंच तत्व, एक तत्व तो है आकाश तत्व, बाकी चार तत्व गति में है। फिर इसके बाद फिर मानव बनता है, साधारण मानव बनता है, फिर एक्ट होता है, फिर साधारण सिंपल ह्यूमन एक्ट होता है। और फिर उसके तब जाके उसके जीवन से बॉडी इसके अपने आप हील होने लग जाती है। कुछ भी चीज हुई होगी गलत, कुछ भी चीज, तब बॉडी उसकी हील होने लग जाती है, ठीक। एंड देन उसके बाद उसके जीवन में लिविंग लाइफ एक्ट होता है, फिर वो जीता है, फिर जीवन को जीता है, फिर जिंदगी को जीता है। और यही चाहिए मानव को। जिंदगी को जीना है पर हील होते हुए, और साधारण मानवता एक्ट होते हुए, ठीक है, यही चाहिए संपूर्ण जाति। जीना चाहती है अपने जीवन जो भी प्राप्त है, पर वो जी नहीं पा रही, जिंदा रह रही है, जिंदा लाश की तरह चल रहे हैं। बच्चे मरेले थकेले टाइप चल रहे हैं। देखो आज 13 साल के हो गए, क्लास में स्कूल में जाते हैं तो मुंह लटका के आते हैं, ठीक है, और अंदर से तो वही चल रहा है, क्योंकि वो शिक्षा नहीं है जो प्राप्त होना चाहिए हर मानव जाति को, वो पूरी अविद्या है, ठीक है। तो वहां क्या बताया जा रहा है? राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। वहां बताया जा रहा है रॉन्ग टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। वहां पूर्ण मानव जाति कहां जा रही है? रॉन्ग टू इंफॉर्मेशन में चली जा रही है। वहां गलत हो जा रही है सूचनाओं में, क्योंकि उस कारण से उनके माइंड में पूरा डाउट भरा रहता है। गलत सूचना चली गई, ठीक है, या कौन सी सही सूचना बोल रहे आप? मानव की बनाई ये नहीं जो मटेरियलिस्टिक और आइडियलिज्म में एक्ट में जो चलती है, उसके नियम पे नहीं, वो अधूरा
एक्ट है, इसलिए उसको कन्फ्यूजन एक्ट बोला जा रहा है। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि मानव सबसे ज़्यादा रॉन्ग टू इन्फॉर्मेशन होके ही उसके जीवन में उसका मन सबसे ज़्यादा डाउटफुल हो जा रहा है, और उस कारण से ही वो बहुत ज़्यादा उसके आंतरिक में रॉन्ग टू कंफ्यूज हो जा रहा है, भ्रमित में और चले जा रहा है, और जिस कारण से वो बहुत वीक होते चले जा रहा है, अंदर से खोखला हो रहा है। अब वो कैसे हो रहा है हम बताते हैं। आज आदर्शवाद और भौतिकवाद, मटेरियलिज्म और आइडियलिज्म एक्ट को फॉलो किया जा रहा है, और जिस कारण से वो इल्यूजन एक्ट में फंसे चले आ रहे हैं, मायावी चक्रव्यूह, और जिस कारण से वो अब सुपर ह्यूमन बनना चाह रहे हैं। मायावी में वर्चुअल वर्ल्ड में सुपर ह्यूमन बनना चाहते हैं, पता नहीं क्या बनना चाहते हैं, अपने आप को सुपर ह्यूमन बनाना चाहते हैं, सुपरमैन, सुपर ह्यूमन नहीं, सुपर वुमेन, सुपरमैन और सुपर वुमेन बनना चाहते हैं। एक्ट हो रहा है वही, और इस कारण से क्या हो रहा है, अब उनकी बॉडी सिक होती चली आ रही, ठीक है, बॉडी सिक होती चली आ रही। तो अब उसमें क्या हो रहा है, पूर्ण मानव जाति कहाँ जा रही है, वहाँ चली जा रही है अब सर्वाइव डेड एक्ट पे। अब सर्वाइव करना उनके लिए बहुत बड़ा लॉक हो चुका है, ठीक है, डेड लॉक हो रहा है। मानव को जिंदा रहना बड़ा मुश्किल रह रहा है, क्योंकि वहाँ विचार नहीं मिल रहे, उन्हें व्यवहार मिल रहा है आंतरिक में, और मानव को यही चाहिए। तो कन्फ्यूजन एक्ट में हमेशा मानव का जीना नहीं होगा, सिर्फ जिंदा रहना होगा, वो भी डेड एक्ट पे। कब मर जाए कब नहीं भरोसा नहीं, ठीक है, अब गए तब गए भरोसा नहीं। तो इसलिए ये बात ध्यान रखिए, ये हमें जो शरीर प्राप्त हुआ है, इस जीवन को जागृति होने के लिए, जागृत इसलिए होने की कि उसके आंतरिक में मानव का जन्म हो, मानव का ही लिए हुआ है, पर मानव बन जाए, मानव होते हुए उसमें विकास होते हुए देव मानव की ओर बढ़ जाए, देव मानव से दिव्य मानव की ओर बढ़ जाए, यही पूरा कार्यक्रम है। देव मानविकता से दिव्य मानविकता की ओर पहुंच जाए मानव, यही पूरा प्रयोजन है, यही अपनी उच्चतम और श्रेष्ठतम मार्ग तक पहुंचना है हर मानव जाति, यही होना है, भले वो पुरुष हो या नारी हो, ठीक है, सब समान, आंतरिक में सब समान है। गाड़ी अलग अलग हो सकती है, ठीक है, ड्राइवर तो समान ही है, ठीक है जी। तो इसलिए अपने आप को अब जागृत अवस्था में ले आइए और कॉन्शियस एक्ट में होके आइए, और ये कॉन्शियस एक्ट होने के लिए अब यूनिवर्सल लॉ को समझना होगा, जानना होगा, उसके लिए खोज बढ़ाइए, अनुसंधान करिए, ठीक है, फिर आपको कॉन्शियस एक्ट में आएंगे, ठीक है जी। जय श्री महाकाल, हरि हर।